हाय एवरीवन, आई एम इच्छा मिश्रा एंड मैंने यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स 7 बार क्वालिफाई किए हैं और 4 बार मैंने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका 2023 का जो प्रीलिम्स है वो आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर किया जाए जिसमें आपके पास ऑलमोस्ट 30 डेज बचे हुए हैं। तो 30 डेज में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपके जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएं। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि जब मैंने अपना पहला प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था तो मुझे कुछ भी सिलेबस का आइडिया नहीं था। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या करना है, क्या पढ़ना है। बस मैंने कुछ चीज़ें पढ़कर अपना प्रीलिम्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड निकाल लिया था। तो जो मैंने चीज़ें फॉलो करी हैं मैं आपको वही बताऊंगी। आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं एंड अगर आप फॉलो करेंगे तो आई कैन एश्योर यू कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। राइट। तो आइए अब मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या फॉलो किया था और 30 डेज में आप क्या कर सकते हैं जिससे जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हो और आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने में हेल्प करे। तो सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि करंट अफेयर्स का जो रेशियो होता है एग्जाम में वो बहुत ज्यादा होता है। 30 ऑन एन एवरेज 35 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स से। तो अगर आप उनको अच्छे से कर लेंगे, कम से कम आपके अगर मान लीजिए 35 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 30 क्वेश्चन भी अगर उसमें सही हो जाते हैं तो एक बहुत अच्छा चांस बन जाता है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। नेगेटिव मार्किंग भी है, इसको भी हमें ध्यान देना होगा। तो करंट अफेयर्स के लिए अब आप क्या कर सकते हैं, आप क्या सोर्सेस फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आई वुड रिकमेंड कि जो सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए वो है जो ई दृष्टि की एक मैगजीन आती है। एग्जाम से पहले पूरे साल के उसमें करंट अफेयर्स होते हैं, उसको परचेज कर लीजिएगा। और अगर आप कोई मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, वेल एंड गुड, उसको अच्छे से पढ़िए। सोर्सेज आपके कोई भी हों लेकिन आपको पढ़ना अच्छे से। और करंट अफेयर्स के लिए एक सोर्स पर लिमिटेड मत रहिए क्योंकि जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड होता है और उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको आई डोंट थिंक कि एक ही सोर्स से वो एनफ होगा। तो और दूसरी चीज करंट अफेयर्स के लिए जो मैं फॉलो करती हूँ वो है एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल। उसके जो करंट अफेयर्स होते हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स। तो आप चाहें तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और यूट्यूब चैनल के मंथली करंट अफेयर्स। कुल मिलाकर आपको एक साल के करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि आप रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें। जैसे कि आपका एग्जाम है 14 मई को, तो आपको कैसे पढ़ना है, आपको स्टार्ट करना है अप्रैल के करंट अफेयर्स से। राइट, जैसे अप्रैल चल रहा है फिलहाल, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले मार्च के पढ़िए, फिर फरवरी, फिर जनवरी, और इस तरीके से आप बैकवर्ड क्रम में पढ़ने पर फोकस कीजिएगा। सबसे ज्यादा फोकस आपका 7-8 महीने तक होना चाहिए लेकिन कवर आपको पूरे एक साल के करंट अफेयर्स करने होंगे। नाउ दूसरी चीज जो हमें पढ़नी चाहिए इस टाइम पर जब 30 दिन बचे हैं, तो वो है हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं इससे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर सकती हूँ कि यूपी पीसीएस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की क्या अहमियत है। आपको मिनिमम 5 साल के करंट, सॉरी नॉट करंट अफेयर्स, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के उनको करना होगा और मैक्सिमम आप 10 साल के कर सकते हैं। तो 5 से 10 साल के तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स के कर डालिए। आपके पास टाइम है, 30 दिनों में ये हो जाएगा, पॉसिबल है। और आप ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी टफ लग रहे हैं, आपको नहीं पता है उनके आंसर्स, तो शॉर्ट में कोई भी क्वेश्चन उठाइए, एक रफ पेपर लीजिए और उसमें शॉर्ट में आप उसकी ट्रिक्स बना लीजिए और सामने सामने लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं कि पूछा गया है वोल्गा रिवर से रिलेटेड, ठीक है। तो वोल्गा रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, आपको नहीं याद हो रहा है कि ये कहां पर है, कि ये कहां से निकलती है, तो आप क्या कर सकते हैं, लिखिए वोल्गा रिवर डैश वाल्डाई हिल्स, ठीक है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आई कैन अश्योर यू आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का शॉर्ट में ट्रिक बनाकर कैसे भी कर कंप्लीट कर लीजिए, ये दूसरी चीज हो गई। और जो तीसरी चीज है ये काफी आसान है कंपैरेटिवली, वो है हमारे सेंसेस। देखिए मुझे पता है इसमें बहुत रटना पड़ता है, सेंसस के लिए ट्रिक्स आप बनाइए, जो भी आप चाहें जैसे भी बनाएं। आप चाहेंगे, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ट्रिक्स में हेल्प कर सकती हूँ। तो आप ट्रिक्स बनाकर उत्तर प्रदेश के और इंडिया के सेंसस बिल्कुल ही रट डालिए। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी स्टेट्स की है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी स्टेट्स की है, उसके बाद उसी एस्पेक्ट में आपको
उत्तर प्रदेश में देखना है डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो एंड एवरीथिंग। तो इन सबको कम से कम 4-5 तक के, ऐसा नहीं केवल आप टॉप टॉप वाले लर्न कर ले नाम, आपको कम से कम 5-5 नाम लर्न करने होंगे 1 to 5 तक, ठीक है, कि आपको कोई भी क्वेश्चन उससे संबंधित गलत ना हो। और सेंसस का टॉपिक कंपैरेटिवली छोटा है, आप इसको कर सकते हैं, प्रयास कीजिए, संभव है, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ाई के लिए आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ कि पढ़ना ना पड़े और हमारा सिलेक्शन हो जाए, राइट। तो उसके बाद ये 3 चीजें जब आप कर लेंगे, चौथी चीज जो आपको करनी है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, अगर हम पेपर देखें प्रीवियस ईयर के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और कंपैरेटिवली अगर हम देखें एंशिएंट और मेडिवल से, तो मॉडर्न हिस्ट्री हम सब लोगों को पढ़ने में मजा आती है। मेडिवल और एंशिएंट थोड़ी बोरिंग हो जाती हैं और थोड़ी टफ भी है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपके सोर्सेज हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और आपको पढ़ना है, आपको कुछ चाहिए उसके लिए, तो आप यूट्यूब में अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने अवेलेबल करा रखा है ट्रिक्स, ठीक है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, एक चैनल है एग्जाम क्वेस्ट कर मैंने उसको पर्सनली फॉलो किया है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। हालांकि उसमें सारी चीज़ें कवर नहीं होगी और मॉडर्न हिस्ट्री हम पूरी तरीके से उसमें कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको एक आइडिया चाहिए, आपको नहीं लर्न होती हैं चीज़ें, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड आप एग्जाम क्वेस्ट का जो एक मैराथन सेशन है उनका, उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास और भी यूट्यूब में सोर्सेज अवेलेबल हैं, आप किसी भी सोर्स को फॉलो कर मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस कीजिए। फिर जो 5वीं चीज आती है इस टाइम पर, जिस पर हमें फोकस करना चाहिए, वो है पॉलिटी। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, पॉलिटी में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं पॉलिटी के जिनको आप एम्फेसाइज कर जिन पे फोकस कर पॉलिटी से संबंधित जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उसको सही कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटी में आपसे पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली पार्ट्स, जैसे पार्ट 1 से लेकर 22 तक आप नोटबुक उठाइए और सारे पार्ट्स अपने आप से रिकॉल कर लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर एग्जाम में मैचिंग में आ जाता है, मान लीजिए पार्ट 2 की मैचिंग किससे होगी, सिटीजनशिप से, तो आप उसको आसानी से मैच कर सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान से प्रश्न होते हैं मुझे लगता है। तो एक पार्ट्स हो गया, मेन जो पार्ट्स है वो। उसके बाद आप क्या फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद जैसे स्केड्यूल्स हो गई, ये सब जो ऊपर की मोटी मोटी चीजें हैं पॉलिटी में, आप पहले वो देखिए, उसके बाद उसके थोड़े डिटेल्स में जाइए, जिस हिसाब से आपके लिए कन्वीनियंट हो और जिस हिसाब से आपके पास टाइम हो। तो अगर आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे, तो आपके जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस हैं तो वो 100% बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें अगर हम अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम उस मार्क को क्रॉस कर सकते हैं जिससे हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। तो सबसे पहले जो हो जाता है वो हो जाता है हमारे करंट अफेयर्स, उसके बाद है हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, देन आता है हमारा सेंसस का पार्ट, उसके बाद है मॉडर्न हिस्ट्री एंड देन लास्ट हो जाएगा हमारा पॉलिटी। तो अगर आप ये 5 चीजें फॉलो करते हैं, अच्छे से कवर करने का प्रयास करते हैं, तो ये 5 चीजें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी कि आपका जो प्रीलिम्स है वो आसानी से क्वालिफाई हो सके। थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और आप अपने सजेशंस दे सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर लाऊं। थैंक यू सो मच गाइज।